हे गाइस, द फाइनेंस टेक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आपने ज़्यादातर एड्स में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा कि म्यूचुअल फंड्स सही है, म्यूचुअल फंड्स में निवेश ज़रूर करें। ठीक, तो इस वीडियो में आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड से अमीर कैसे बना जाता है, म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लास्ट में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें मैंने खुद इन्वेस्ट कर रखा है। और इससे पहले कि वीडियो शुरू करें उससे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इसके अंदर दिखाए जाने वाले कोई भी कंटेंट को एडवाइस ना समझे। ठीक, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें या अपना खुद का डिसीज़न लेकर ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। ठीक, म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप जो पैसा इकट्ठा करके किसी पर्टिकुलर कंपनीज़ के डिफरेंट स्टॉक्स उठाते हैं। ठीक, तो अगर जैसे ये म्यूचुअल फंड जो होता है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, म्यूचुअल फंड जो होता है कम्प्लीटली जो डिपेंड होता है वो शेयर मार्केट पर डिपेंड रहता है। अगर शेयर मार्केट अप या डाउन आता है तो म्यूचुअल फंड भी अप या डाउन जाएगा। म्यूचुअल फंड का मैं बता देता हूँ, म्यूचुअल फंड स्टार्टिंग में आपको नेगेटिव रिटर्न दे सकता है। ठीक, अगर आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हो सकता है वो 1 लाख रुपये 90,000 रुपये भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग व्यू रखते हो, म्यूचुअल फंड का एक सिंपल रूल है, आप इसको जितना लॉन्ग टाइम के लिए अपने पास रखोगे उतना ज़्यादा आपका अमाउंट जो होगा वो ग्रो होगा। ठीक, आप उसमें क्या कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट और रिटर्न गेन कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड की एक शर्त होती है कि आपको लॉन्ग रन के लिए पैसा डालना है। ठीक, वो पैसा कभी भी इन्वेस्ट ना करें जिस पैसे की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या 1 आध साल के अंदर आपको निकालना है। ठीक, अगर 1 आध साल के बाद निकालना है तो उससे बेहतर है कि आप एफडी में पैसा डालें। म्यूचुअल फंड में अगर आप डाल रहे हो तो कम से कम 3 साल और मैक्सिमम तो आप 20 ईयर्स 25 ईयर्स के लिए भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक, शेयर मार्केट में आपने अकाउंट, डीमैट अकाउंट खुलवाया, शेयर मार्केट में पर्टिकुलर स्टॉक आप अपनी सोच या समझ से उठा लेते हो, 1 या 2 स्टॉक, और उसको बेच देते हो। यहीं पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि कोई बड़ी इंडस्ट्री, सपोज बजाज फिनसर्व, जिसका स्टॉक 7,000 रुपये का है और आप जो है 7,000 रुपये इन्वेस्ट करना नहीं कर सकते। ठीक, सोच रहे हैं कि कम से कोई कम प्राइस का होता तो मैं इसको उठा लेता। ठीक, अब ये बहुत ज़्यादा महंगा है तो आपने क्या काम करा, इसके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट होते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हमारे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, मंथली 500 रुपये 600 रुपये एक फंड मैनेजर या एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जी AMC के नाम से जो जानी जाती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को वो पैसा मंथली 500 रुपये, मंथली 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, इस तरीके से उसको दिए जाते हैं वो रुपए। और उसके अंदर एक फ़ंड मैनेजर होता है जो आपके पूरे पैसे को मैनेज करता है। मतलब वो डिसीज़न लेता है कि वो और उसकी टीम मिलकर डिसीज़न लेती है कि वो जो पैसा जो डिफरेंट लोगों से, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों से उसके अंदर आया है, उन्होंने जो फंड इकट्ठा करा है वो कौन कौन सी कंपनी में, कौन सी बेस्ट कंपनीज़ हैं उनमें लगाना है। ठीक, तो वो क्या है, वो लोग एक्सपर्ट लोग हैं, उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है और लॉन्ग रन में कौन सी कंपनी प्रॉफिट देगी। ठीक, तो वो हमारा तुम्हारा पैसा इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर कंपनीज़ में लगाते हैं। बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज़ होती हैं उनके पास, मतलब बजाज फिनसर्व में लगाएंगे, TCS में लगाएंगे, इन्फोसिस में लगाएंगे, ठीक है, विप्रो में लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया टॉप MNCs कंपनीज़ जो हैं इंडिया की उसमें लगाएंगे। ठीक, उसमें वो आपका पैसा पूरा मैनेज करेगा, सब कुछ करेगा।
तो वो आपका पैसा इस तरीके से म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है। ठीक, म्यूचुअल फंड सिंपल लॉजिक समझ गए हो गए, ये मार्केट के बिहेवियर पे काम करता है। जैसे मार्केट काम करेगा उसी के हिसाब से इसमें अप डाउन होता है, बट इतना वॉलेटाइल नहीं होता है। जैसे इसमें आपको इस तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा जैसे पर्टिकुलर कोई कंपनी है वो बंद हो जाए। ठीक, क्योंकि इन्होंने क्या होता है डिफरेंट कंपनीज ले रखी हैं। अगर एक आध कंपनी बंद भी हो जाती है तब भी आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि अगर सारी कंपनीज बंद हो जाएंगी, सपोज HDFC बैंक, SBI ये सारा बंद हो गया तो पूरा सिस्टम ही करप्ट हो जाएगा। तो मतलब सभी बर्बाद हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो उसमें सब बर्बाद होंगे तो उसमें तो कुछ बचना ही नहीं है। अगर जब तक सिस्टम है, स्टॉक मार्केट है, हमारी बैंक्स हैं, हमारा रिजर्व बैंक है, हमारा सिस्टम चल रहा है, तब तक आपके पैसों को कोई नुकसान नहीं है म्यूचुअल फंड में। ठीक, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब बेसिक नॉलेज आपको मिल गई कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि म्यूचुअल फंड से अमीर कैसे बना जाए। अगर आपकी इनकम, ठीक, आपकी सैलरी 5,000 रुपये है, ठीक, या आपकी सैलरी 8,000 रुपये है, या 10,000 रुपये है, या 20,000 रुपये है, या 50,000 है, या 1 लाख है, हर टाइप का बंदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक, इन्वेस्टमेंट करने का सपोज सबसे छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ। आप 5,000 रुपये मंथली कमाते हो, ठीक, और मुझे लगता है कोई 5,000 हाँ कमाते भी होंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, 5,000 रुपये भी कमाते हैं। ठीक, 5,000 रुपये में से आपको सिर्फ 500 रुपये क्या, अगर आप 100 रुपये भी पर मंथ की SIP बना सकते हो। SIP क्या होता है, यूँ समझ लो किस्त हो गई, एक मोटी भाषा में बताऊँ, किस्त हो गई। पर मंथ की 500 रुपये या 100 रुपये की किस्त आप बना सकते हो। म्यूचुअल फंड में 100 रुपये तक की किस्त है। ठीक है, वो कहाँ पर है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक, अब बहुत सारे लोगों का लॉन्ग व्यू होता है। सपोज जैसे किसी का कोई बेबी गर्ल है, अभी बेबी गर्ल पैदा हुआ है, ठीक है, अब आपके माइंड में आगा कि उसकी शादी करानी है। ठीक, उसकी शादी करानी है तो आप यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए कैसे, आपने कोई म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया और उसके नाम से 500 रुपये पर मंथ उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो वो 500 रुपये आप रेगुलर 20 साल तक आप करोगे। जब तक आपका बेबी गर्ल जो है वो 20 साल का होगा तब तक आप उसकी शादी के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट समझ लो, मतलब पैरेलल समझो। जो LIC में लोग पैसा लगाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जिसमें पैसा लगाते हैं, ये उनसे बढ़िया, FD से बढ़िया रिटर्न आपको देगा। मतलब जब तक आपका बेबी गर्ल 20 साल का हो जाएगा तब तक आपको कई लाखों, हो सकता है करोड़ों रुपए आपको दे दे ये 20 साल के अंदर। अगर आप मिनिमम 500 रुपये SIP करोगे तो उसी हिसाब से मैं जब आपको बताऊंगा लास्ट में कि कंपाउंडिंग कैसे होती है, तब मैं आपको कैलकुलेट करके पूरा बता दूंगा कि ये जो 500 रुपये पर मंथ की SIP आप बनाओगे वो कैसे लाखों या करोड़ों में कन्वर्ट होगी। ठीक, अमीर बनने के लिए बहुत सारे लोगों का व्यू होता है कि मुझे यार करोड़पति बनना है। करोड़पति बनने के लिए यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, आप 10,000 रुपये कमाते हो, 20,000 रुपये कमाते हो, जिस हिसाब से पर मंथ की इनकम है उसी हिसाब की आप SIP बना लो। और मेरे हिसाब से अगर आपको लगभग 20 साल में करोड़पति होना है तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 5,000 रुपये मंथली SIP बना दो, मतलब किस्त बना दो म्यूचुअल फंड के लिए, और कम से कम 20 साल के लिए। अगर आपकी सपोज मान लो एक उम्र हो सकता है 20 से 30 साल के बीच में होगी, सपोज में मान लो 30 साल की एज है तो 20 साल प्लस कर दो उसके अंदर, 20 साल मतलब 50 साल हो गए आपके। मतलब 50 साल की एज में आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। ठीक, वो भी 5,000 रुपये SIP अगर आप बना दोगे तो पर मंथ की किस्त बना दोगे। SIP का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, मतलब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं सिस्टमेटिक पर मंथ, मतलब वो एक आपकी SIP किस्त हो गई जो पर मंथ आप जमा कर रहे हो। ठीक है, तो ये 5,000 का अमाउंट मिनिमम आपको करोड़पति बना देगा 20 साल के अंदर अंदर। बहुत सारे लोग ड्रीम करते हैं ना यार करोड़पति कैसे बनेंगे, उनका ड्रीम पक्का 110% एश्योर है कि वो ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। वो कैसे होगा, जब मैं कंपाउंडिंग की कैलकुलेशन करूँगा तो आपको कंप्लीट बता दूंगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड से अमीर बनने की टेक्निक ये होती है। ठीक है, सिस्टमेटिक SIP से ही आप करोड़पति बन जाओगे, म्यूचुअल फंड से ही। ठीक, 2 स्टेप हो गए हमारे, तीसरे स्टेप पे चलते हैं। म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि साहब म्यूचुअल फंड में आप गए कोई सा भी म्यूचुअल फंड उठा लिया,
ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड के अंदर भी अच्छे बुरे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। वर्स्ट म्यूचुअल फंड भी होते हैं, गुड भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर आपने बुरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मैं आपको बताऊं, बुरे म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका जो वर्स्ट सिनेरियो होगा, मतलब कम से कम जो आपका रिटर्न मिलेगा वो एफडी से तो बढ़िया मिलेगा। अब समझ लो आप म्यूचुअल फंड कितने बढ़िया हैं। एफडी कितना दे रही है? 5-6, मेरे ख्याल से 6-6.5% से ऊपर नहीं है। अगर आपने बेकार से बेकार म्यूचुअल फंड आंखें बंद करके भी इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, तो वो कम से कम आपको देगा 10% तो रिटर्न देगा। और अगर आपने बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ कर लिया, बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड, तो उस म्यूचुअल फंड में मैं बताऊं तो मैक्सिमम 25% तक का रिटर्न जाता है। 25% कैगर, CAGR 25% तक मिल जाता है। ऐसे म्यूचुअल फंड हैं, ठीक है। तो वर्स्ट देख लिया 10%, मैक्सिमम गया 25%, ठीक। तो ऑन एन एवरेज अगर आपको बिल्कुल बेकार, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे रहता है, ठीक, उसके हिसाब से अगर एवरेज मान लो तो 15% का आपका रिटर्न कहीं भी नहीं गया है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे। तो टाइप्स में 2 टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक। पहला क्या होता है? म्यूचुअल फंड और रेगुलर होता है, जिसके नीचे लिखा होता है पर्टिकुलर कंपनी का। अगर आप म्यूचुअल फंड उठाओगे तो उसके नीचे एक में लिखा होगा रेगुलर और एक में लिखा होगा ग्रोथ, ठीक। अब रेगुलर और ग्रोथ में जो है डिफरेंस बता देता हूँ, और कौन सा वाला ज़्यादा बेस्ट रहेगा वो भी बता दूँगा। और रेगुलर जो होता है, इसके अंदर आपका क्या है, जो आपकी अर्निंग हुई, कुछ परसेंट अर्निंग हुई, ये आपको डिविडेंड देता रहेगा बीच में, पर ईयर का डिविडेंड देगा आपको, ठीक। और अगर वो होगा ग्रोथ वाला, क्या होगा, इसमें जो आपकी अर्निंग होगी, ठीक, ये नहीं कि सारा मैं रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो उस कंपनी को, AMC को, उस म्यूचुअल फंड से कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगी, तो वो रेगुलर में तो आपको डिविडेंड दे देगा उतना जितना भी आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बनेगा। लेकिन जो ग्रोथ होगा वो उसको री इन्वेस्ट कर देगा, मतलब उस म्यूचुअल फंड्स की उतनी यूनिट्स आपको और दे देगा, मतलब आपके पैसों को दोबारा इन्वेस्ट कर देगा उसमें, ठीक। वो सारा कलेक्शन करता रहा। ग्रोथ वाले मतलब ग्रो करता चला जा रहा है आपके उसमें। रेगुलर वाले में आपको रेगुलर आपका जो एक्स्ट्रा उसको म्यूचुअल फंड वाले को जो इनकम बनेगी एक्स्ट्रा, वो आपको देता रहेगा बीच में डिविडेंड के तौर पे, ठीक। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, रेगुलर वाले में क्या होता है, इसमें थर्ड पार्टी वर्क कर दी है। थर्ड पार्टी वर्क करने की वजह से क्या होता है, इसमें एक्टिवली वर्क करते हैं। एक्टिवली मतलब ये कम समय में और डिफरेंट कंपनीज में पैसा निकालेंगे डालेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब एनालिसिस करते हैं, ठीक। और उसमें क्या है, ग्रोथ वाले में थर्ड पार्टी बीच में कोई नहीं है, डायरेक्ट आप AMC से म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो। इसमें क्या है, कोई बीच में बंदा बैठा है, वो आपको खरीदवा के देगा। रेगुलर वाले में वो खरीदवा के देगा, मतलब वहाँ पर क्या है आपका ये हो गया वो ब्रोकर समझ लो, ब्रोकर हो गया बीच में। अगर ब्रोकर है, अब सबसे बड़ी बात, बीच में अगर ब्रोकर है तो वहाँ पर कमीशन बढ़ जाएगी। तो रेगुलर वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो आपको महंगे पड़ेंगे, उसमें रिटर्न कम हो जाएगा क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी वर्क कर रही है, ठीक। और उसमें एक्टिवली बहुत सारे जो एनालिस्ट होते हैं, बहुत एनालिस्ट ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है जो एक्सपेंस रेशियो है वो बढ़ जाता है। एक्सपेंस रेशियो बढ़ने से जो आपका लास्ट में प्रॉफिट निकलेगा, वो एक्सपेंस रेशियो में उसमें से आपका उतना कमीशन काट लेगा, मतलब आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा रेगुलर वाले में। ग्रोथ वाले में क्या होता है, बीच में कोई भी ब्रोकर नहीं है, डायरेक्ट आप AMC से खरीद रहे हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, आपका कोई भी बीच में कमीशन नहीं होगा, ठीक। कमीशन नहीं होगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ेगा, जो आपको लास्ट में प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। अब और एक चीज़ और बताऊं, जो रेगुलर ग्रोथ होते हैं, रेगुलर वाले में और रेगुलर म्यूचुअल फंड जो होते हैं, उनके अंदर एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा महंगे होते हैं, उनके इधर उधर करने में ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। लेकिन जो ग्रोथ वाले होते हैं, इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होते हैं, 0.79, 0.70, 0.15 इस हिसाब से होता है, जिसकी वजह से इसमें रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, ठीक। तो अगर इन्वेस्टमेंट का आपका अगर प्लान हो म्यूचुअल फंड में, तो आप ग्रोथ वाला ही उठाएं, ठीक। म्यूचुअल फंड ग्रोथ हो, डायरेक्ट ग्रोथ हो, वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू रेगुलर वाले से, ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया टाइप्स, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं।
म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कैसे करें। ठीक है, अब भाई सारा कुछ तो बता दिया कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, कैसे क्या होता है, कितने करोड़ बन जाते हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन इन्वेस्ट कैसे करें और कहाँ करें। जो इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ, ठीक है, और हो सकता है एक दो के मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर म्यूचुअल फंड स्टार्ट भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक, पहला जो होता है ज़ीरोधा का कॉइन है। ज़ीरोधा जो शेयर मार्केट में वर्क करता है उसका कॉइन ऐप है, कॉइन ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हो। इसमें आप ज़ीरोधा कॉइन ऐप के थ्रू आप करवाओगे तो इसमें आप डायरेक्ट जा सकते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए, उसके हिसाब से आप डायरेक्ट लिंक पे जाकर जो जो चीज़ें वो मांगेगा वहाँ अपलोड करके आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक, दूसरा हो गया ग्रो ऐप, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस चल रहा है, ये स्पेशली म्यूचुअल फंड के लिए बनाया गया है। ग्रो नाम से आप ऐड भी देखते होगे, बहुत ज़्यादा ऐड आता है टीवी पर, ठीक है, कि ग्रो किया गया। तो उसमें क्या है, आप डायरेक्ट उसमें जाओ, इसमें भी कोई आपका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई भी ज़्यादा चार्जेस नहीं है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ग्रो के थ्रू म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है तो वहाँ से भी जा सकते हो। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका अप स्टॉक हो गया, एम स्टॉक हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ब्रोकिंग्स हैं जो ये डिस्काउंट ब्रोकर के नाम से जाने जाते हैं। मतलब इनमें जो होता है चार्जेस जीरो के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होते हैं या बहुत कम चार्जेस, पैसों में चार्जेस होते हैं इनके। और जो बताऊं, पर्टिकुलर बैंक से आप करा सकते हैं, जैसे सपोज SBI के से डायरेक्ट करवा सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करा सकते हैं, HDFC बैंक से, ICICI बैंक से करा सकते हैं। इनकी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो मार्केट में वर्क करती हैं, तो ये लोग भी म्यूचुअल फंड आपका स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, लेकिन इनके क्या होते हैं, कुछ चार्जेस होते हैं बैंक वालों के, ठीक है, वो बैंक वालों के चार्जेस होते हैं। तो मैं अगर आपको प्रीफर करूंगा तो डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू ही, डिस्काउंट मतलब जो आपको मैंने बताया, ज़ीरोधा कॉइन हो गया, ग्रो हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, ठीक है, इनके थ्रू आप स्टॉक हो गया, एम स्टॉक हो गया, इनके थ्रू आप करवाओगे तो आपको ज़्यादा चार्जेस नहीं पड़ेंगे और आप आराम से अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में। ठीक, ग्रो ऐप में एक बढ़िया और सिस्टम बढ़िया दे रखा है कि आप 100 रुपीज़ की SIP भी स्टार्ट कर सकते हो। ये फीचर अभी तक मुझे जो मिला है वो ग्रो ऐप में मिला है, बाकी अभी मैंने देखा नहीं ज़ीरोधा कॉइन या और किसी में है, लेकिन बट स्पेशली मेरे पास जो अभी मैंने देखा है वो ग्रो में है। ग्रो में आप 100 रुपये पर मंथ के इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, अब आ जाते हैं हम कंपाउंडिंग पर, मतलब कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है म्यूचुअल फंड में। अगर आपने मेरी कंपाउंडिंग वाली वीडियो नहीं देखी, कंपाउंडिंग से कैसे अमीर बना जाता है, तो आप मेरे चैनल के अंदर जाकर उसको सर्च कर सकते हो या डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक, उस वीडियो को तो आपको एक कंपाउंडिंग के बारे में एक ओपन व्यू मिल जाएगा, कंपाउंडिंग वर्क कैसे करता है, ठीक, और कंपाउंडिंग से कैसे अमीर बना जाता है। ठीक, उस वीडियो से एक आइडिया लग जाएगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। अभी मैंने यहाँ पर SIP कैलकुलेटर लगा दिया है, कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक, मान लेते हैं आप SIP 500 रुपीज़ से शुरू करते हैं, मतलब आप जो किस्त स्टार्ट कर रहे हो वो 500 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट कर रहे हो। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जो आपका रिटर्न्स है, वो एक एवरेज रिटर्न जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था 15% का ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर 15% का ले लिया, और 15% का लेने के बाद मैं इसका जो टाइम पीरियड है, देखो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट तभी करो जब आपका लॉन्ग व्यू है और मेरे हिसाब से आप 20 साल तक के लिए करो। ठीक है, 20 साल बहुत बढ़िया है अपने बच्चे के लिए, शादी के लिए, या उसकी एजुकेशन के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, या कहीं घूमने का प्लान हो, या खुद को करोड़पति बनाने के लिए, मतलब रिच बनाने के लिए करो, तो कम से कम 20 साल का 20 साल का टाइम पीरियड लेकर चलिएगा। ठीक, अगर मैं 500 रुपये 15% के हिसाब से 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो लगभग होगा 1,20,000 रुपये। ठीक, 20 साल के लिए। और उस पर जो मेरा SIP होके जो कंपाउंडिंग होगी, अब आपको समझ में कंपाउंडिंग होगी, कंपाउंडिंग करने के बाद में 20 साल में वो मेरा अमाउंट हो जाएगा 7,57,977 रुपीज़। ठीक, इतना मेरा अमाउंट हो जाएगा वो। ठीक, अभी इसी हिसाब से मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, जो हमारी किस्त है, मतलब जो SIP है, SIP को मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। ठीक, SIP मैंने बढ़ा दी, मैं SIP कर देता हूँ 500 की जगह 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपीज़ सेम रिटर्न कर लेता हूँ CAGR। ठीक, पर ईयर का रिटर्न जो मान लिया मैंने 15% मिलता है, एवरेज मान लिया, एवरेज में इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो म्यूचुअल फंड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, 15% मान लिया, और ईयर मैंने 20 ईयर सेम रखे। अब जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 2,40,000 रुपये होगा 20 साल का।
ठीक। और इस पे जो मुझे रिटर्न मिलेगा, जो एक्चुअल में जो मेरा पैसा बनेगा वो बनेगा 15,15,955 रुपीज़। ठीक, मतलब 20 साल में सिर्फ 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट के बाद आप 15 लाख रुपये इकट्ठा कर सकते हो। ठीक, अगर मुझे और ज़्यादा रुपए चाहिए, ठीक, तो और ज़्यादा रुपए चाहिए या तो मुझे एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी या फिर रिटर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। रिटर्न्स तो हमने एवरेज मान लिया क्योंकि रिटर्न्स हो सकता है कि 15% से ज़्यादा ना जाए, लेकिन टाइम और जो किस्त है वो हमारे हाथ में है। टाइम लंबे समय तक रख सकते हैं और किस्त बढ़ा सकते हैं। तो टाइम भी मैं 20 ईयर्स मैक्सिमम मान लिया, उससे ऊपर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन किस्त मैं बढ़ा सकता हूँ क्योंकि जो मेरी सैलरी है वो पर ईयर थोड़ा थोड़ा बढ़ती रहती है। ठीक, अब जब मैंने उसको क्या करा, किस्त को मैंने 5,000 कर दिया। ठीक, तो जो मेरा 5,000 रुपीज़ पर मंथ की किस्त मैं जमा करूँगा 15% रिटर्न के साथ में 20 साल के लिए, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 12 लाख रुपए। ठीक है, 12 लाख रुपए मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और उस 12 लाख रुपए को जब मैं कंपाउंडिंग करके निकालूंगा तो कंपाउंडिंग में 75,79,755 रुपीज़ आपके बनेंगे। ठीक, इतना तगड़ा अमाउंट बनेगा। अभी भी आप लाख पे हैं, और अगर आपका ड्रीम है कि मैं इसको 1 करोड़ में कन्वर्ट करूं, कि मुझे 20 साल के बाद अगर मेरी 30 की एज है और 30 के बाद मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। ठीक, तो 1 करोड़ रुपए करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर म्यूचुअल फंड ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा बेहतर वाला। अब थोड़ा सा बेहतर वाला जो म्यूचुअल फंड मिलेगा आपको, उसमें कम से कम मैं 2% का CAGR समझ लेता हूँ प्लस मिलेगा। मतलब पहले 15% करा था मैं, यहाँ पर 5,000 SIP के साथ में, मतलब पर मंथ की किस्त जो 5,000 रुपये है, और यहाँ पर रिटर्न बढ़ा देता हूँ 2%, तो हो गया 17% रिटर्न के साथ में 20 साल के लिए। टाइम पीरियड वही है 20 साल के लिए। इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा यहाँ पर वो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट वही 12 लाख का होगा खाली, क्योंकि मैंने वही 5,000 की SIP बनाई है 20 साल के लिए 12 लाख का। लेकिन जो कंपाउंडिंग होगा वो आप देखो कितना होगा, 1,01,14,583 रुपीज़ होगा। ठीक, मतलब आप यहाँ पर 50 की एज में 1 करोड़पति बन जाओगे। मतलब 1 करोड़ रुपए आप अमाउंट इकट्ठा कर लोगे, जो कि ना कि आप नॉर्मल इकट्ठा करके, ना ही FD से, ना ही बैंक में डाल के, कहीं से भी इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक, तो ये रहा कंपाउंडिंग की पावर म्यूचुअल फंड के अंदर। इस तरीके से हम पैसा बहुत ज़्यादा मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक, तो इसके साथ में मैं आपको जो मेरा म्यूचुअल फंड है जिसमें मैंने खुद ही इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, तो उसका जो है मैंने जो कर रखा है वो ELSS वाला म्यूचुअल फंड है, मतलब टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है। बंधन म्यूचुअल फंड है डायरेक्ट ग्रोथ वाला। ठीक, डायरेक्ट ग्रोथ वाला है, इसमें बहुत कम वो है, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। LSS उस म्यूचुअल फंड्स को बोलते हैं जिसमें आप अगर कोई इनकम टैक्स जमा कर रहे हो तो वहाँ पर 80C के अंतर्गत आप अपना टैक्स वहाँ पर बचा सकते हो। ठीक, तो मैं इसमें रेगुलर SIP करता हूँ। और म्यूचुअल फंड में मैं बता दूँ कि ये नहीं है कि अगर आपकी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम चल रही है तो आप अगर SIP दे रहे हो, इस मंथ नहीं हुआ तो अगले मंथ कैसे जमा करोगे। अगर अगले मंथ आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिल्कुल ना जमा करें, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज कर सकते हैं उस मंथ की SIP को। अगर आपके पास ज़्यादा रुपए हैं, आप 500 से 1,000 रुपये जमा करना चाह रहे हैं तो आप 1,000 रुपये भी जमा कर सकते हो। ठीक, कहने का मतलब म्यूचुअल फंड में जब चाहें आप पैसा पर मंथ डाल सकते हो, जब मर्जी चाहे किस्त रोक सकते हो और जब मर्जी चाहे पैसा निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप टैक्स एडवांटेजेस ELSS में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ उस म्यूचुअल फंड में, जो इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में जो टैक्स एडवांटेजेस वाले होते हैं, इसमें 3 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक रहता है। मतलब 3 साल के बाद ही निकाल सकते हो, उससे पहले नहीं निकालोगे। ठीक है, उसमें लॉक हो जाता है। बाकी बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, आप 1 साल से पहले निकाल सकते हो, लेकिन उसमें चार्जेस लग जाते हैं। अगर 1 साल से पहले निकालते हो तो 1 साल के बाद निकालोगे तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। प्री मैच्योर जो उसमें चार्जेस लगते हैं वो नहीं लगेंगे अगर 1 साल के बाद लगाते हो तो। मतलब म्यूचुअल फंड में कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड का एक टैगलाइन होती है ना, म्यूचुअल फंड सही है, तो वो सही है, कोई ख़राब नहीं है। बट व्यू क्या है, लॉन्ग रन का है। ठीक है, जब मर्जी चाहे किस्त डालो, जब मर्जी चाहे किस्त रोक दो, जब मर्जी चाहे पैसा डालो, जब मर्जी चाहे पैसा निकाल दो। ठीक है, पैसा चाहे किस्त बढ़ा दो, है ना, इसमें किसी भी टाइप की वो नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से
अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर दो टाइप से इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक। एक एसआईपी के थ्रू मतलब किस्त के थ्रू होता है, और एक होता है लमसम। लमसम मतलब एक साथ पूरा पैसा उसके अंदर डाल दिया, ठीक। जो एक साथ पैसा डालते हैं उसमें भी अच्छा रिटर्न मिलता है, ऐसा नहीं, बट लॉन्ग रन में अच्छा मिल जाता है। लेकिन लॉन्ग रन बोले तो यहाँ पर कम से कम 10 साल से पहले तो अगर आप सोच रहे हैं तो 1 साल तो रिटर्न थोड़ा सही दे देता। लेकिन अगर लॉन्ग भी होता है ना, सपोज आपने बहुत ओवर वैल्यूड मार्केट पे उसमें डाल दिया पैसा, ठीक। तो मान लो 1 लाख रुपए डाल दिया ओवर वैल्यूड, तो वो हो सकता है कि 10 साल के बाद रिटर्न देना स्टार्ट करे। लेकिन जो एसआईपी का मैटर है, एसआईपी में क्या होता है, आप रेगुलर बेस करते हो तो ऑन एन एवरेज अच्छा दे देता है। वो 1 साल के बाद ही दिखाना शुरू कर देगा, 1-2 साल में ही, कि आपका रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा उसमें, ठीक। तो जो मेरा मानना है तो एसआईपी ज़्यादा बेहतर है। और हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि 2-4 लाख रुपए हों और हम इकट्ठा डाल दें। हम वही हैं 10,000 5,000 इनकम वाले लोग हैं, तो हम वही एसआईपी बना के 100 रुपये की एसआईपी, 500 रुपये की, 1000 रुपये की, जैसी आपकी इनकम है उस हिसाब से आप सेट करके उसको बना सकते हो, ठीक। तो अगर इस वीडियो में इतना ही, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसमें रिप्लाई दे दूंगा, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक। और इस वीडियो के अगर आपको एक लाइन भी या कुछ भी ऐसा समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपको अपने फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो नाम तो सुना है म्यूचुअल फंड होता है क्या, लेकिन कैसे क्या करें ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनके कुछ नॉलेज में आएगा और चीज़ों को सही तरीके से, बेहतर तरीके से करेंगे, और वो भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए